नमस्कार, स्वागत है आप सबों का हमारे अगली क्लास में। आज हम जानेंगे कंप्यूटर अवेयरनेस के बारे में। जो भी क्वेश्चंस बहुत सारे एग्जामिनेशंस में आते हैं, उसमें कंप्यूटर भी एक सेक्शन होता है। सो विल गो अहेड एंड स्टार्ट द इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर। जैसा आप सभी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि कंप्यूटर शब्द एक लैटिन भाषा के शब्द से लिया गया है। इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन लैंग्वेज। एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि इंफॉर्मेशन प्रोसेस करता है। इंफॉर्मेशन जो कि डेटा के फॉर्म में होता है, और उस डेटा को प्रोसेस करना, रिट्राइव करना, स्टोर करना, यही कंप्यूटर का काम होता है। तो अगर स्पष्ट भाषाओं में मैं कहूँ तो द वर्ड कंप्यूटर हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन लैंग्वेज, एंड कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट मैनिपुलेट्स or process information or data according to the set of instructions. It has the ability to store, retrieve, and process data. And computers are also used to type documents, send emails, browse internet, handle accounting, database management, presentations, games. You can use it in research, education, or entertainment industry, and other part of the commercialization as well. तो आप जैसा कि देख सकते हैं कि ये हैं बहुत सारे प्रकार कंप्यूटर को इस्तेमाल करने के, और बेसिक कंप्यूटर का। अगर मैं फंक्शनिंग की बात करूं, इफ़ यू विल टॉक अबाउट फंक्शनिंग ऑफ कंप्यूटर, so there are four basic functioning, which is input, processing, output, and storage. Information or the data is entered into the computer, which is called the input, and the central processing unit take the instruction. प्रोसेसिंग करेंगे उसे सीपीयू की सहायता से, एक आउटपुट आएगा जो स्क्रीन पर दिखेगा, और स्टोरेज डिवाइस उसे स्टोर कर लेगी। अगर बात करें हम फीचर्स ऑफ द कंप्यूटर की, तो अगर कंप्यूटर के फीचर्स की बात की जाए तो आपको कंप्यूटर में मिलेगी स्पीड विथ एक्यूरेसी, स्टोरेज कैपेसिटी, ऑटोमेशन, वर्सेटैलिटी, डिलीजेंस, सीक्रेसी, रिलायबिलिटी, प्लग एंड प्ले। बहुत तेज़ होता है कंप्यूटर, बहुत ही एक्यूरेट होता है, काफ़ी चीज़ें इसमें आप संभाल कर सेव कर कर रख सकते हैं। ऑटोमेशन यानी अपने आप काम करने वाली कुछ विधाएं होती हैं कंप्यूटर में। वर्सेटैलिटी, एक साथ बहुत सारा काम कर सकता है। सीक्रेसी मेंटेन कर सकते हैं, विश्वासी होता है। प्लग एंड प्ले यानी कि बस स्विच ऑन करें और उसे ऑन कर कर आप आनंद लें उस कंप्यूटर के सारी टेक्नोलॉजीज़ का। कुछ छोटे छोटे टर्म्स की अगर बात की जाए तो जैसा आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, डेटा, प्रोग्राम, इंस्ट्रक्शंस एंड इंफॉर्मेशन। तो कंप्यूटर का हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डेटा, इंफॉर्मेशन, इंस्ट्रक्शन और प्रोग्राम, इस विषय में अगले भाग में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। जल्दी से देखते हैं हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, करीब काफ़ी पौराणिक साल से कंप्यूटर जैसे किसी मशीन की आविष्कार की प्रयास किया जाता रहा है। और जैसा कि कहते हैं कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है, तो मानव सभ्यता में जब भी जोड़ घटाव की परंपरा में आवश्यकता पड़ी, तो चीन के एबैस्कस 1602 से लेते हुए IBM 650 1953 तक का एक इतिहास आपके सामने है। इसमें और भी बहुत से छोटे पड़ाव हैं जो मैंने इंक्लूड नहीं किया है। तो स्टार्टिंग फ्रॉम एबेकस 1602, then Napier Bones 1617, Pascaline tabulating machine, Mark I in 1944, then we move ahead with ENIAC 1946, and the latest one was IBM 650 computer, which was produced by IBM company in 1953. बहुत ही जल्दी से हम कोशिश करेंगे जनरेशन्स जो आया है कंप्यूटर का उसके बारे में जानने की। जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर, चलिए अगर आप देख पा रहे हो स्क्रीन पर,
तो प्रथम जनरेशन जो है वो 1940 के आसपास वैक्यूम ट्यूब्स की सहायता से मैग्नेटिक ड्रम्स स्टोरेज डिवाइस में बनाया गया। तो द फर्स्ट जनरेशन वाज इन 1940 switching device vacuum tubes and the speed was 333 microseconds. Second 1956 to 63 ट्रांजिस्टर्स का इस्तेमाल किया गया जो कि सेमीकंडक्टर का बना हुआ था। जॉन बार्डीन, अगर आपको नाम याद हो, एक नोबेल पुरस्कार विजेता, मैं उनके बारे में आपको अलग से एक वीडियो में बताऊंगा। और मैग्नेटिक कोर टेक्नोलॉजी यूज़ किया गया 10 माइक्रोसेकंड की स्पीड के साथ। थर्ड जनरेशन स्टार्ट हुआ 64 से 71 में और ज़माना आ गया आईसी यानी इंटीग्रेटेड चिप्स का, जो कि सिलिकॉन की बनी हुई होती थी। और स्पीड और स्टोरेज के लिए मैग्नेटिक कोर को प्राइमरी मीडियम लिया गया, 100 नैनो सेकेंड्स की स्पीड। फोर्थ जनरेशन 1941 लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट माइक्रो प्रोसेसर, जो कि एलएसआई भी कहा जाता है। सेमीकंडक्टर मेमोरी का इस्तेमाल किया गया विंचेस्टर डिस्क के साथ और 300 नैनोसेकेंड्स की स्पीड। और अगर फिफ्थ और लास्ट स्टेज की बात करें जो आधुनिक युग है, प्रेजेंट एंड बियॉन्ड, दैट इज़ सुपर लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड चिप्स SLSI। इसमें बीच में VLSI भी आता है और VLSI आपने इंजीनियरिंग जीवन में पढ़ा ही होगा, जो भी इंजीनियरिंग के छात्र हैं या जो भी कंप्यूटर एंथुजियास्ट है। फिफ्थ जनरेशन SLSI सुपर लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड चिप्स ऑप्टिकल डिस्क के साथ। और यहाँ पर जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स का प्रारंभिक भाग ख़त्म हुआ। हम प्रयास करेंगे कि क्वांटम कंप्यूटर्स, नैनो कंप्यूटर्स, सुपर कंप्यूटर्स के बारे में आपको बताएं। प्रत्यूष का नाम आपने सुना होगा, मुझे कमेंट में आप बताएं कि प्रत्यूष के बारे में आप क्या जानते हैं, परम के बारे में क्या पता है आपको, सीडैक के बारे में क्या जानकारी है, और नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन किस प्रकार से भारत में कंप्यूटर की अवचेतना को प्रमाणित और परिमार्जित करने के लिए एक बेहतरीन कार्य कर रहा है। इसके लिए हम आने वाले वीडियोज़ में आपको सीडैक और परम के बारे में बताएंगे। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।